नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे आए हैं, इसका असर उत्तराखंड की राजनीति में भी होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो कई लोग पूछ रहे हैं। अब चूंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली एक सरकार है, 46-47 विधायक बीजेपी के पास हैं, सरकार को तो कोई खतरा है नहीं। लेकिन हां, असर किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम का होता जरूर है। अब दिल्ली में कैसी सरकार बनेगी, कितनी मजबूत सरकार बनेगी, किसके नेतृत्व वाली सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, यह सब कुछ दिनों की बात है। उसके बाद नई सरकार अपना कार्य करना शुरू कर देगी केंद्र में। अब उस सरकार के साथ राज्य सरकार का जो तालमेल अभी तक था, क्या उस तालमेल में और घनिष्ठता होगी या उस तालमेल में कहीं कोई घनिष्ठता में कमी आएगी? यह बात जानने की कोशिश कई लोग कर रहे हैं। एक बात यहां पर स्पष्ट है, इस चुनाव परिणाम ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। बीजेपी जो नंबर्स चाहती थी, जिस तरीके की जीत चाहती थी, वो जीत बीजेपी को मिली नहीं है। अब इसके कारण तलाशे जा रहे हैं। लेकिन एक बात कई राजनीतिक लोग कहते हैं, जो राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं बीजेपी के भीतर, चाहे वो बीजेपी के नेता, विधायक और मंत्री ही क्यों ना हो, कि अपनी बात रखने का मौका हो सकता है उनको अब बेहतर तरीके से मिले। यह बात कई लोग कहते हैं कि बीजेपी का जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो बहुत मजबूत है। लेकिन फिर भी बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि अपनी बात को वो मजबूती से रख पाएंगे और अपनी मांगों को हो सकता है वो कुछ मनवा पाए, क्योंकि अभी तक दिल्ली से जो इशारा किया जाता है, जो निर्देश आते हैं, उसे लागू करना होता है उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के नेताओं को। और कई ऐसी चीजें होती हैं जो कार्यकर्ताओं की बात को अनसुना कर दिया जाता है। हालांकि उत्तराखंड के संदर्भ में बीजेपी पहले भी आश्वस्त थी और यहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि बीजेपी को कुछ सोचना पड़े। यहां पर बीजेपी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत गई है। अगर आपको आंकड़ा याद दिलाऊं तो 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी 9 से 10 लाख वोटों के अंतर से जीती थी। बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 9-10 लाख वोट ज्यादा मिले थे। 2019 में यह आंकड़ा बढ़ गया था 14 लाख, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को 14 लाख वोट ज्यादा मिले थे। और इस चुनाव में भी बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले लगभग 11 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। यानी बीजेपी को उत्तराखंड के संदर्भ में कोई ऐसी चिंता नहीं करनी जैसी चिंता उसे बंगाल में करनी है, जैसी चिंता उसे बिहार और उत्तर प्रदेश में करनी है। लेकिन फिर भी चिंता तो चिंता ही होती है, क्योंकि जो पिछला विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था उसमें बीजेपी सिर्फ 3.5 लाख वोट ज्यादा हासिल कर पाई थी कांग्रेस के मुकाबले। इसलिए यह सवाल अब खड़ा हो गया है और कांग्रेस के जो हौसले हैं वो जरूर बुलंद हो गए होंगे इन नतीजों के बाद। हालांकि उत्तराखंड में कांग्रेस पूरी तरीके से नेस्त नाबूद हो गई है, बुरी तरीके से परास्त हुई है। बीजेपी प्रचंड जीत से आगे बढ़ी है उत्तराखंड में इस चुनाव में भी। यानी यह 5वां चुनाव है जो बीजेपी ने कांग्रेस को हराकर जीता है। लेकिन बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव के लिए थोड़ा अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, अतिरिक्त तैयारी करनी होगी। और इसको लेकर कई लोग कहते हैं कि जिस तरीके का एडजस्टमेंट पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर होता है, वो हो सकता है कि कुछ लचीलापन केंद्र उत्तराखंड के संदर्भ में दिखाए। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि 4 जून के बाद उत्तराखंड में भी कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। वो परिवर्तन, वो बदलाव जो बात करते हैं, वो इशारा किया जाता है कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, अब वो अपनी परेशानियों में फंस गया है कि केंद्र में कैसी सरकार बनेगी, केंद्र की सरकार कैसे चलेगी। जब तक यह तय नहीं होगा तब तक उत्तराखंड के संदर्भ में सोचने की बात कौन कर सकता है। लेकिन यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि जो कुछ भी पार्टी को सोचना होगा वो सोचना जरूर होगा। और उत्तराखंड की जो बातें अभी तक अनसुनी रह जाती हैं, उन बातों को भी अब दिल्ली को सुनना पड़ेगा, उन बातों को देखना पड़ेगा। जो मांग उत्तराखंड के संदर्भ में राजनीतिक लोग करते हैं, उन बातों को गंभीरता से सुनना पड़ेगा।
2022 का विधानसभा चुनाव इसी तरफ इशारा करता है कि सिर्फ 3.5 लाख वोट ज्यादा हासिल कर पाई थी बीजेपी, और इस दौर में थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत है पार्टी को। अब लोकसभा चुनाव हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी जीत गई, लेकिन क्या अगला विधानसभा चुनाव मोदी के नाम पर जीता जा सकेगा? क्या अगला विधानसभा चुनाव इतनी आसानी से बीजेपी जीत जाएगी, या कांग्रेस में कुछ जो जान है वो वापस आएगी दूसरे राज्यों के प्रदर्शन को देखते हुए, जहां कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया है, लगभग डबल सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले वो जीत गई है, दूसरे विपक्षी दल जीत गए हैं, उनसे उत्तराखंड कांग्रेस क्या क्या सीख लेगी और कैसे वो बीजेपी सरकार के सामने एक बाधा बन पाएगी उनके रथ को रोकने के लिए, उनकी सोच को रोकने के लिए। तो अब कई लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड की जो बीजेपी है उसके संदर्भ में भी बहुत सारे फैसले दिल्ली से होने हैं, लेकिन दिल्ली को पहले अपना एडजस्टमेंट करना होगा। दिल्ली में एक स्मूथ सरकार चलने लगे, उसके बाद उत्तराखंड के बारे में सोचा जाएगा। तत्काल उत्तराखंड में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन असर उत्तराखंड की राजनीति पर भी पड़ना तय है, क्योंकि कुछ नेता जिनका संबंध, जिनकी घनिष्ठता दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के साथ होती है, वो घनिष्ठता इस नई सरकार बनने के बाद भी होगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। क्या उस घनिष्ठता का लाभ उत्तराखंड के कई विधायक, कई मंत्री हासिल कर पाएंगे, कई नेता हासिल कर पाएंगे, ये भी देखना होगा, या पूरी ईमानदारी के साथ बीजेपी अपनी उत्तराखंड की सरकार को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, संभालने की कोशिश करेगी कि भविष्य में उत्तराखंड उनके हाथ से छिटकता हुआ नजर ना आए, क्योंकि इस तरीके के कयास कभी लगाए नहीं गए थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब होगा, बंगाल में प्रदर्शन इतना खराब होगा, बिहार में प्रदर्शन इतना खराब होगा। अब वहां पर प्रदर्शन खराब है, तो जहां जहां प्रदर्शन बेहतर रहा है उस प्रदर्शन को बरकरार रखने की आवश्यकता है। पहाड़ी राज्यों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिए हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है और चाहे वो उत्तराखंड है। लेकिन हिमाचल प्रदेश पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत गई बीजेपी को हराकर। अब उत्तराखंड में बीजेपी अपनी सरकार को बचाने में अगली बार भी कामयाब रहे, उसके लिए उसे जो तैयारियां करनी होंगी वो अभी से करनी होंगी। कुछ रियायतें, कुछ मांगे उत्तराखंड के नेताओं की, सरकार की अगर माननी होंगी, तो हो सकता है कुछ लचीलापन केंद्र की सरकार या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड के संदर्भ में भी दिखा पाए। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।